आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग ये टोटल 5 प्रश्न को करने वाले। ये कोई एग्जाम में आने वाला प्रश्न नहीं, ये अभी के टाइम पर जैक बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे 9th में हो, 10th में, 11th में या फिर 12th में हो, ये सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये प्रश्न चल रहा है और ये प्रश्न का आपको आंसर जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं जानिएगा तो आप लोग अपने रिजल्ट को ख़राब करके रख दीजिएगा। इसलिए आप लोग जो भी क्लास से हो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और पूरा देखिएगा। बता दे रहे आपका भविष्य सुधर जाएगा इस वीडियो को देखकर। सबसे पहला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है, मॉडल पेपर सर कब आएगा। एक पेपर के आर्टिकल में क्या बताया गया था, न्यूज़ दिया हुआ था कि जेसीईआरटी ने जैक को मॉडल पेपर का जो प्रारूप है वो दे दिया है। जैक बोर्ड 1 हफ्ते के अंदर में वो मॉडल पेपर जारी करेगा। आप लोग जैक बोर्ड के बारे में नहीं जानते हो क्या? रिजल्ट सही टाइम पर जारी नहीं करता है, बिना बताए कोई भी चीज़ जारी कर देता है। तो ये मॉडल पेपर समय पर कैसे वो जारी करेगा? हो ही नहीं सकता कि मॉडल पेपर समय पर जारी कर सकता है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का यहाँ पर आंसर आपको मिल गया होगा। यानी कभी भी जारी हो सकता है इस फेस्टिवल के बाद जारी हो सके, दुर्गा पूजा के बाद हो सकता है कि कभी भी जारी हो सकता है कल भी जारी होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में क्या आता है कि मॉडल पेपर नहीं आया, अभी तक कैसे पढ़े। हमने YouTube के सर्च बॉक्स में सर्च किया कि मॉडल पेपर कब आएगा। ये वाला सर्च इतना ज़्यादा सर्च किया गया है, ये नंबर 1 में था कि मॉडल पेपर कब आएगा। यानी इतने स्टूडेंट अभी सर्च कर रहे हैं कि मॉडल पेपर कब आएगा। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मॉडल पेपर से ही आप लोग पढ़ोगे तो क्या अच्छे मार्क्स से पास कर जाओगे? क्या मॉडल पेपर के ही भरोसे अभी तक रहोगे? आपसे सवाल है कि क्या आपके स्कूल जब तक मॉडल पेपर जारी नहीं होता क्या बंद हो गए हैं? आपके टीचर पढ़ाना बंद कर दिए जब तक मॉडल पेपर नहीं आएंगे? पढ़ाना स्टार्ट किए, स्कूल भी चालू है, लेकिन आप लोग नहीं पढ़ रहे हो। क्यों? मॉडल पेपर आएगा तभी हम लोग पढ़ेंगे। अरे झारखंड बोर्ड ने न्यू पैटर्न जो जारी किया है वो क्यों जारी किया? उस हिसाब से आप पढ़ सको, लेकिन आप पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हो। आपके माइंड में बस एक ही सवाल है, सर मॉडल पेपर चाहिए। ये क्या मॉडल पेपर से आपका सारा आंसर मिल जाएगा? एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा नहीं मिलेगा। मैं गारंटी देता हूँ। यदि कोई टीचर बोलते कि मॉडल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन भिड़ते हैं, यानी 100 में से 90 क्वेश्चन भिड़ जाते हैं मॉडल पेपर से, मैं बताना चाहूँगा कि ये सारे गलत है, ये फेक न्यूज़ है। मॉडल पेपर क्या होता है आप पहले ध्यान से समझिए। मॉडल पेपर वह पेपर होता है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का और किस तरीके से उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर वाइज हम लोग रिवीजन करते हैं, ना कि मॉडल पेपर को हम लोग लेके बैठ जाते हैं। हम हालांकि मॉडल पेपर को पढ़कर आप पास कर सकते हो, तो क्या आप लोग सिर्फ पास करना चाहते हो? बहुत सारे स्टूडेंट हमको कमेंट करते हैं कि सर मेरा ड्रीम है 90+ करना। आप लोग को मैं यही बोलना चाहूँगा कि मॉडल पेपर के भरोसे मत रहिए। अभी टाइम 1 घंटा आपके लिए 1 लाख रुपये से भी बराबर है। आप ये टाइम मत दीजिए यूट्यूब में कि मॉडल पेपर कब आएगा, सर्च मत कीजिए। आप ये सर्च कीजिए ना कि सर हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अब अपने क्लास के जो भी सब्जेक्ट है वो सारे सर्च कीजिए ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। माना कि बहुत सारे टीचर नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन जो टीचर पढ़ाते हैं आप उससे तो कनेक्ट होइए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे से कनेक्ट होइए, मेरे से ज्वाइन कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देखिए कि जो भी क्लास है, जो भी क्लास के आपको कंटेंट जो भी टीचर प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप उसके साथ जुड़ जाइए और आप पढ़िए। यकीनन बता दे रहे हैं आपको बहुत बेनिफिट होने वाला। या फिर मैं बता दे रहा हूँ कि मेरे चैनल पर 9 से लेकर 12 तक पढ़ाई स्टार्ट होने वाला है। 12th का स्टार्ट हो चुका है, 10th का भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए, लेकिन फिजूल का टाइम बर्बाद नहीं कीजिए। आप अपने माँ बाप और अपने सपनों का क्यों गला घोटना चाहते हो? अब अभी पढ़ाई में लग जाइए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, मॉडल पेपर को पढ़कर क्या 90+ ला सकते हैं? ये अंधविश्वास है। ये समझिए कि ऐसा अंधविश्वास है जैसे कि हमने बोल दिया कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। ठीक है, ऐसा अंधविश्वास है। जी नहीं, मॉडल पेपर को पढ़कर कोई 90+ नहीं ला सकता। हाँ, मॉडल पेपर को पढ़कर उसको एनालिसिस कर और 1 महीने जो पहले मॉडल पेपर से जो रिवीजन किया होगा उस रिवीजन को करके 90+ ला सकता है बंदा। अब कोई बंदा सोचेगा कि नहीं, कोई स्टूडेंट सोचेगा कि नहीं हम सिर्फ मॉडल पेपर को पढ़ लेंगे, सिर्फ पापा सेट सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर पढ़ लेंगे और हम 90+ ले आएंगे। आप एग्जाम में मुंह के बल गिरोगे, इसकी गारंटी है। सिर्फ पास हो जाओगे लेकिन 90+ नहीं आएगा। वो एक प्रारूप होता है एग्जाम पैटर्न का। ठीक है, कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रैक्टिस करोगे, पहले से ही एनसीईआरटी बुक या क्वेश्चन वगैरह आपका प्रैक्टिस होगा, मॉडल पेपर से आप टेस्ट दोगे, गारंटी दे रहे हैं आपका 90+ आएगा, ना कि मॉडल पेपर से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका मॉडल पेपर कब तक आएगा। देखिए, मॉडल पेपर जब भी जारी होगा 100% मेरा तो उम्मीद है कि जैक कभी भी स्टूडेंट पर
ध्यान नहीं देता है। ठीक है, अगर ये फेस्टिवल के पहले नहीं आता है तो फेस्टिवल के बाद भी, अगर एक आध दिन के बाद भी अगर नहीं आता है, फेस्टिवल के बाद यानी आपका जो दुर्गा पूजा त्यौहार है उसके बाद भी नहीं आता है, तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम एक ट्विटर कैंपेन चलाएंगे। क्योंकि सही ढंग से जैक बोर्ड कुछ नहीं कर रहा है, ना ही रिजल्ट निकलता है, ना ही मॉडल पेपर निकलता है, ना ही एग्जाम पैटर्न निकलता है, ना ही सिलेबस निकलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ट्विटर कैंपेन चलाएंगे और उस कैंपेन में झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री के पास कंप्लेंट करेंगे कि आपके अधिकारी सर सही टाइम पर क्यों नहीं काम करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वो आखिरी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि सर हम बहुत कमज़ोर स्टूडेंट हैं, हम 90+ कैसे लाए, हमसे नहीं हो पा रहा है। मेरा भी सपना है कि सर 90+ लाना चाहते हैं। तो ध्यान से समझिए, जो भी स्टूडेंट के माइंड में ये सवाल होगा, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। एक कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। 2 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, यानी 5 साल के 6 साल के बच्चे थे। ठीक है, वो क्या कर रहे थे, एक गांव में खेल रहे थे और उस गांव में जहां पर वो खेल रहे थे वहां पर कोई भी आसपास में व्यक्ति नहीं था, यानी कोई भी इंसान नहीं था। ठीक है, वो अकेले खेल रहे थे। उसका जो दोस्त था छोटा बच्चा का, वो खेलते खेलते क्या हुआ, बगल में कुआं था और उस कुएं में वह गिर गया। अचानक गिरने के बाद वो बच्चा चिल्लाने लगा। उसके बाद वो जो उसका दोस्त था वो क्या किया, देखा कि इधर उधर कोई व्यक्ति है नहीं, तो हम क्या करें, इसको बचाना तो ज़रूरी है। तो वह बगल में देखा कि बाल्टी है, वो उस बाल्टी को ले जाकर उस कुएं में गिराया। उस बाल्टी के द्वारा वो बच्चे को बोला कि तुम इस बाल्टी को पकड़ो और ऊपर आ जाओ, और वो उस बाल्टी को उस बच्चे के ऊपर लेकर, और वह बच्चा उस बाल्टी को खींचा और खींचकर, यकीनन बता दे रहे हैं कि वो खींचकर उस बच्चे को ऊपर ले गया। उसके बाद वो लोग अपने अपने घर गए। उसके बाद घर जाने के बाद वो लोग अपने गार्जियन को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो गांव वाले, उनके गार्जियन भरोसा नहीं कर रहे थे, सोचे कि ये बच्चा मजाक कर रहा है। तो इस कहानी से क्या सीख मिलता है, इस कहानी से यही सीख मिलता है, यदि आपको कोई भी ये बताने के लिए नहीं रहेगा कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो, तो गारंटी दे रहे उस बच्चे के जैसा आप कर जाओगे। क्योंकि उस बच्चे के पास कोई भी ऐसे लोग नहीं थे कि वो बता सके कि आपसे नहीं होगा। क्योंकि वहाँ अगर कोई व्यक्ति रहता तो बोलता कि ये बच्चा तुम हटो, तुमसे नहीं होगा ये चीज़, तो वो उसको हटाकर वो लोग वो काम करते। लेकिन वहाँ पर उसको बताने के लिए कोई नहीं था कि तुमसे नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको भी ये बात बोलना चाहूँगा, आपके दिमाग में भी जो नेगेटिव थॉट आते हैं कि मुझसे नहीं होगा, तो वो नहीं चीज़ सोचना छोड़िए, पॉजिटिव सोचिए कि मेरे से होगा। गारंटी दे रहे उस बच्चे के जैसा आप भी कामयाब हो जाओगे। उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में सारे स्टूडेंट के माइंड में जो भी सवाल होंगे वो सारे सॉल्व हो गए होंगे, या फिर मेरे द्वारा बोलने में जो भी स्टूडेंट को किसी तरह कोई भी तकलीफ होगा तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। बाकी आप लोग पढ़ाई में ध्यान दीजिए, और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वीडियो आने वाला है, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।